हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। शुरुआत करते हैं आज का सेशन एक छोटी सी शायरी के साथ में। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, वक्त का पता नहीं चलता है अपनों के साथ, पर अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। वक्त नहीं बदलता है अपनों के साथ, पर अपने ज़रूर बदल जाते हैं वक्त के साथ। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़। How much percentage TCS has been announced to be levied on international credit card spends outside India from 1st July 2023? 1 जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड खर्च पर कितना प्रतिशत TCS लगाने की घोषणा की गई है। तो वो कितना परसेंट लगाने की घोषणा की गई है, तो वो 20% लगाने की घोषणा की गई है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। व्हाट इज द मुख्यमंत्री ग्राम गति योजना फॉर इजी रूरल ट्रांसपोर्ट विल बी स्टार्टेड? सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो वो कहाँ से प्रारंभ की गई है? वो झारखंड से प्रारंभ की गई है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर फितूर विच एडिशन ऑफ 2023 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मैड्रिड? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? यानी कि मैड्रिड में फितूर 2023 का कौन सा संस्करण हुआ है? तो ये आपका 43 नंबर का हुआ। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। Recently, in which Indian city has the World Economic Forum signed an agreement to set up the 18th Global Center for the Fourth Industrial Revolution? यानी कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है? तो वो किया गया है आपका हैदराबाद का। रिसेंटली नमस्ते वर्ल्ड टॉय ब्रांड वेयर इज इट लॉन्च? हाल ही में नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वो कहाँ पे किया गया है? वो हैदराबाद में किया गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को हैज़ द अनाउंस द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2023 बी डेडिकेटेड टू द वीमेन ऑफ विच कंट्री? तो बताइएगा यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम किस देश की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है? तो वो आंसर होगा आपका अफगानिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेयर विल द 8th वैज्ञानिक साइंस लिटरेचर फेस्टिवल 2023 बी ऑर्गेनाइज? 8वें विज्ञानी का विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका भोपाल के अंदर। नेवी ऑफ विच कंट्री बाय इंडिया विद वरुण बाईलेटरल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज द 21st एडिशन हैज़ बीन? भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो वो किया जाए फ्रांस में। और फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पोएट नीलामणि फुकर हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच स्टेट? हाल ही में कवि नीलामणि फुकर का निधन हो गया है, तो वो किससे संबंधित है? तो वे असम राज्य से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। रिसेंटली बाई $3 पर ईयर इनिशिएटिव टू अनलॉक ट्रिलियन गिविंग टू एम्पल अर्थ एक्शन स्टार्टेड हैव बीन डन? यानी कि आपको बताना है हाल ही में किसके द्वारा 3 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्पली अर्थ एक्शन शुरू की गई है। यानी कि टू एम्पली अर्थ एक्शन शुरू की गई है, WEF। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर।
Where did Jallikattu also known as Mattu Pongal start recently? जल्लीकट्टू जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं हाल ही में कहाँ पर शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है तमिलनाडु में। अब जल्लीकट्टू ये होता क्या है? जल्लीकट्टू वो होता है जब एक बैल के ऊपर, एक सांड के ऊपर एक रनर को बैठाया जाता है, एक व्यक्ति को बैठाया जाता है और वो उसको हिला डुलाता है, तो उसी को बोलते हैं जल्लीकट्टू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। Who is presiding over the 2023 summit of Shanghai Cooperation Organization? सांघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो वो की जा रही है आपके इंडिया के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। Which film has been awarded the Golden Kailash Award at the recently held अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? हाल ही में आयोजित अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वो किसको किया गया है? ननेरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसेंटली रिलीज 7th एसर 2022 रिपोर्ट आर। हाल ही में जारी 17वीं एसर 2022 रिपोर्ट का उद्देश्य क्या रहा है? इन्हेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। फॉर विच टाइप ऑफ कैंसर द फर्स्ट जेनेरिक ड्रग pelabresib has been launched by MSN Group recently? MSN ग्रुप द्वारा हाल ही में कैंसर के किस प्रकार के लिए पहली जेनेरिक दवा पैब्लोसिक्लिब को लॉन्च किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? ब्रेस्ट कैंसर के लिए। To which nation has the government of India recently announced the donation of 12,500 doses of पेंटावेलेंट वैक्सीन्स? हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की गई है? तो वो किसको की गई है? क्यूबा को। According to the India Mobile Gaming Report 2022 released by MPL, which state has topped in terms of playing online games? क्या है? प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स। MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में एकदम शीर्ष पर रहा है? तो भारत की जनता जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर खेल रही है ऑनलाइन गेमिंग? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे खेल रही है? उत्तर प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। हु इज द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर द यंगेस्ट डबल सेंचुरी? सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला दुनिया में पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके शुभमन गिल। कौन बने हैं? शुभमन गिल। तो चलिएगा आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे कल इसी समय मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।